यह कहानी एक 5 वर्षीय लड़की की है जो हर रात को खाना खाने के बाद अपने घर से गायब हो जाती थी। आइए शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। यह 5 वर्षीय लड़की हर रात को खाना खाने के बाद अपने घर से गायब हो जाती थी। उसके पिता ने चुपके से उसका पीछा करने का फैसला किया। जब उसके पिता ने यह अविश्वसनीय सच जाना कि उसकी बेटी हर रात को किसके पास जा रही है, तो वह फूट कर रोने लगा और उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। बाद में स्थानीय समाचार चैनलों को बताता है कि वह अभी भी यह समझ नहीं पा रहा है कि इतने लंबे समय तक उसकी बेटी बिना किसी की नज़र में आई यह सब कैसे करती रही। अगर मुझे और मेरी पत्नी को यह पहले पता चल जाता तो हम तुरंत हस्तक्षेप करते। यह लगातार चौथा दिन था जब टान ने पाया कि उसकी बेटी का कमरा खाली था। यह हमेशा एक ही समय के दौरान होता था, जबकि 6 से 7 के बीच। एमा का घर से लगभग 1 घंटे के लिए गायब होना कोई असामान्य बात नहीं थी। वह घर के पीछे वाले मैदान में खेलने चली जाती थी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि वह लगातार इतने शामों को घर से गायब हुई हो। इसलिए बैन को चिंता होने लगी। जब उसने अपनी बेटी से इसके बारे में पूछा तो एमा के पास हमेशा से कोई जवाब तैयार होता था। यह उसका अपना मामला था और उसके पिता को इसमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन टॉम के लिए ये जानना ज़रूरी था आखिरकार रात को उसकी बेटी कहाँ जाती थी। ये बात तो स्पष्ट थी कि टॉम को उसकी बेटी से जवाब नहीं मिलने वाला था, इसलिए टॉम ने खुद इस बात की जांच करने का फैसला किया। एक बार फिर जब 5वें दिन एमा खाना खाने के बाद जब घर से बाहर गई, तब टॉम को पता था कि उसके पास एमा के कमरे की तलाशी लेने के लिए पूरा 1 घंटा है। वह सच जानने के लिए दृढ़ था। वह जल्दी से ऊपर एमा के कमरे में गया और तेज़ी से एमा के सारे ड्रावर की तलाशी लेने लगा। उसके कमरे में हर तरफ एमा के कपड़े और खिलौने बिखरे हुए थे, लेकिन टॉम को वहाँ कुछ नहीं मिला जब तक उसकी नज़र उसके तकिए पर चिपके हुए सफ़ेद कागज़ पर नहीं पड़ी। इस रहस्यमय नोट पर क्या लिखा हो सकता है? टॉम ने कागज़ की तरफ घूरते हुए तकिए को एक तरफ कर दिया। उसने कागज़ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उस नोट को उठाया और फिर उसने पढ़ा शुरू किया। शाम के ठीक 6:30 बजे अपने मैदान के पीछे वाले घर में आ जाना और सुनिश्चित करना कि तुम अकेली हो। यह सब क्या चल रहा था? लगातार इतने दिनों के लिए उसकी बेटी को अकेले कहाँ जाना पड़ रहा था, और ये रहस्य नोट को भेजने वाला कौन था? अब टॉम के पास करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ थी, अपनी बेटी का पीछा। 6ठे दिन टॉम पूरा तरह से तैयार था। वह बेसब्री से अपने कमरे में इंतज़ार कर रहा था और उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खुला ही रखा था ताकि वह एमा पर नज़र बनाए रख सके। वह मन ही मन यह सोच रहा था, अगर वह घर से बाहर निकली तो मैं चुपके से उसका पीछा करूंगा। घड़ी पर 6 बजते ही, लेकिन टॉम अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था और उसे कहीं भी उसकी बेटी दिखाई नहीं दे रही थी। समय रहते हुए ही वह घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागता है, क्योंकि वहाँ उसकी नज़र एमा पर पड़ जाती है, जो उनके घर के पीछे के जंगलों में लगभग गायब हो जाती है। एमा टॉम के वहाँ पहुँचने से पहले ही जंगल में कहीं गायब हो गई, लेकिन टॉम उस नोट में वर्णित घर को बहुत अच्छे से पहचानता था, इसलिए उसके लिए अपनी बेटी को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। 5 हेक्टेयर एस्टेट में जहाँ टॉम अपने परिवार के साथ रहता था, यह लगभग 100 वर्षों से टॉम के परिवार का ही घर था और वह रहस्यमय घर उसके दादा दादी का घर था। लगभग 50 सालों से उस घर में कोई नहीं रह रहा था, लेकिन वहाँ पहुँचने पर वहाँ का दृश्य देख टॉम की तो सांस ही थम जाती है। वहाँ बालकनी में एमा का कोई इंतज़ार कर रहा था। टॉम घर के पास एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और अपनी बेटी के आने का इंतज़ार करता है। घबराया हुआ पिता सोचता है, एमा यहाँ पर क्या कर रही है? उसे ज़्यादा समय के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि कुछ मिनटों के बाद ही एमा मैदान की दूसरी तरफ वहाँ पहुँचती है। वह जोर से दरवाज़ा खटखटाती है और वह रहस्यमय व्यक्ति बालकनी में से गायब हो जाता है। दरवाज़ा खुलता है और एमा अंदर चली जाती है। ये रहस्यमय व्यक्ति कौन था और ये उनके मकान में क्या कर रहा था, और इससे भी महत्वपूर्ण, वह एमा के साथ क्या कर रहा था? टॉम तेज़ी से कार्रवाई करता है। उसके पास उस पुरानी इमारत की एक चाबी होती है और वह चुपके से पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुस जाता है।
धीरे से वह कमरे में घुस जाता है और जल्द ही अपनी बेटी को उस रहस्यमय व्यक्ति से बातें करते हुए सुन पाता है। निश्चित रूप से वह एक महिला की आवाज़ थी। टॉम दरवाजे के पीछे छिपकर बाहर ही खड़ा रहता है और अंदर के हालातों को देखने की कोशिश करता है। निश्चित रूप से वो दोनों अंदर काफ़ी व्यस्त थे। टॉम को अपनी बेटी और महिला के अलावा कई कदमों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। और फिर अचानक से एमा दरवाज़ा खोल देती है। अपनी बेटी के बाहर आने के एकदम पहले ही टॉम वहाँ से गायब हो जाता है। एमा वहाँ से चली जाती है और शायद वह घर वापस जा रही थी। उस समय वह अपनी बेटी का पीछा भी कर सकता था, लेकिन पहले उसको यह पता लगाना था कि उस औरत में ऐसा क्या खास था कि हर रात को उसकी बेटी उसे मिलने आती थी। वह जोर से दरवाज़ा खोलता है और कमरे के अंदर देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। कमरे में 20 से ज़्यादा कुत्ते मौजूद थे और एक कोने में वह औरत बैठी होती है। यह सब चल क्या रहा है? टॉम को देखकर वह औरत घबरा जाती है और वह तेज़ी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम उसे रोक देता है। तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस तरह छिपकर तुम हर रोज़ मेरी बेटी से क्यों मिलती हो? भ्रमित औरत फूट फूट कर रोने लगती है और वह कुर्सी पर बैठ जाती है। वह एक गहरी सांस लेती है और टॉम को अपनी कहानी बताना शुरू कर देती है। बाद में टॉम मीडिया को बताता है, अगर मुझे और मेरी पत्नी को ये पहले पता चल जाता तो हम तुरंत हस्तक्षेप करते। और वह औरत काफ़ी बूढ़ी थी और बीतते वर्षों के साथ उसने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को मरते हुए देखा था। वह अकेली पड़ गई थी और एमा के स्कूल के पास एक वृद्ध आश्रम में रहती थी। बूढ़ी औरत टॉम को बताती है, मैं अकेली थी और अपने 80वें जन्मदिन के बाद मैं अब और नहीं सह पा रही थी। मैंने वहाँ से बचकर भागने का फ़ैसला किया, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए था, नहीं तो वो मुझे वहाँ वापस भेज देते। वह बूढ़ी औरत पिछले 1 साल से अपने आवारा कुत्तों के साथ शहर की गलियों में रह रही थी। वह कुपोषित थी, लेकिन फिर वह छोटी एमा को मिली। अभी यह कुत्ते ही मेरा परिवार थे, लेकिन कुछ ही समय में उन्होंने बहुत सारे पिल्लों को जन्म दिया और उस बूढ़ी औरत के लिए इन कुत्तों को पालन पोषण करना और अपना ख्याल रखना मुश्किल होता जा रहा था और उसे पता था कि उसका अंत भी करीब है। लेकिन फिर स्कूल की छुट्टी के बाद एमा की मुलाकात इस विशेष औरत के साथ हुई। एमा ने मुझे तुम्हारे इस घर के बारे में बताया और उसने कहा कि मैं यहाँ छिपकर सुरक्षित तरीके से रह सकती हूँ। औरत ने टॉम को बताया, मैं लगभग 1 महीने से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन जल्द ही मेरा खाना ख़त्म हो गया क्योंकि मुझे अपने कुत्तों को भी खाना खिलाना होता है। लेकिन फिर तुम्हारी प्यारी बेटी एमा ने फिर से मेरी मदद करने का फ़ैसला किया।